हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेट ज्ञान के इस चैनल पर। हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम के कुछ वीडियोस देख चुके हैं। इसके बाद अब हम आगे नंबर सिस्टम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कराता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का, वो होगा रोमन नंबर्स। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोमन नंबर्स, इसके बारे में सुना तो सभी ने होगा और जानते भी सब लोग हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को कुछ चीज़ जाननी होगी कि अगर मान लीजिए 1 लिखना है तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लिखना है तो हम इसको डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 ट्रिपल आई से। ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमें 5 लिखना है तो हम वी का यूज़ करते हैं, 10 लिखना है तो हम एक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये सिंबल्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने होते हैं। 1 2 3 5 10, बाकी भी मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद 50 के लिए हम लोग एल यूज़ करते हैं, एल। 100 के लिए सी यूज़ करेंगे, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला काम है रोमन नंबर्स अगर आपको सीखना है तो आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए। फिर इसके बाद यदि आपने x के ऊपर बार लगाया, मीन्स x होता है 10, और बार लगाने का मतलब है कि आपने उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना बन जाएगा 10,000। ये है। तो बस सबसे पहले आप लोगों को ये सारे सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस है, कोई भी सिंबल हम मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा बार कोई सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला 30 लिखना है तो आप 3 बार x लिख सकते हो। मैंने बोला 3 लिखना है तो आप 3 बार i लिख सकते हो। ठीक है ना। मैंने बोला 300 लिखना है तो आप 3 बार c लिख सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार ही यूज होगा, 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद कुछ सिंबल ऐसे हैं, कुछ सिंबल दो बार भी यूज नहीं हो सकते। कुछ सिंबल 2 बार भी यूज नहीं हो सकते। ये है। कौन कौन से हैं वो सिंबल जिनको हम 2 बार भी यूज नहीं कर सकते? देखिए, अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं x लिखता हूं। अगर मैंने v लिख दिया 5 5 2 बार तो ये गलत है। अगर मुझे 100 लिखना है तो मैं c लिखता हूं। मैंने l करके लिखा तो ये गलत है। अगर मुझे 1000 लिखना है तो मैं m लिखूंगा, और अगर मैंने 2 बार d लिखा तो ये गलत है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग v, l और d इन सिंबल को 2 बार भी यूज नहीं कर सकते। देखिए, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर वो आपको याद रही तो फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा रोमन नंबर। क्लियर है। मैक्सिमम कोई भी सिंबल 3 बार यूज होगा। कौन कौन से सिंबल है जो 3 बार यूज हो सकते हैं? XXX, ट्रिपल आई, ट्रिपल सी। फिर इसके बाद हम लोग m को भी 3 बार यूज कर सकते हैं। m 3 बार अगर हम इसको यूज करेंगे तो ट्रिपल m कितना हो जाएगा? 3000।
कुछ सिंबल ऐसे हैं जो 2 बार भी यूज नहीं हो सकते, समझ रहे हैं ना आप लोग। कुछ सिंबल तो 3 बार यूज हो सकते हैं, कुछ 2 बार भी यूज नहीं हो सकते। 2 बार भी यूज नहीं होने वाले सिंबल V, L और D। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रोकिए, आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए ये V लिखा है, इसका मतलब है 5, और हमने इसके आगे I लिखा है, इसका मतलब है 1, तो राइट में जो लिखा होगा, राइट में लिखा हुआ नंबर, राइट में लिखा हुआ नंबर ऐड होता है। ये होगा जो राइट साइड में नंबर लिखा होगा, हम उसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल XV मीन्स x के राइट में V लिखा है, x 10 है और V 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। जैसे कि मैंने बोला CX, C कितना है 100, X कितना है 10, तो ये कितना बन जाएगा 110। जैसे कि मैंने बोला LX, L कितना है 50 और X कितना है 10, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 60। ये बातें याद रखनी है आपको कि जो राइट साइड में लिखा है वो ऐड होगा। और इसके बाद ये V है, V मीन्स होता है 5, आपने इसके लेफ्ट में लिखा I, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेफ्ट में लिखा हुआ नंबर, लिखा हुआ नंबर सबट्रैक्ट होता है। जो नंबर लेफ्ट में लिखा है वो सबट्रैक्ट होता है, वो माइनस होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें, मैंने बोला है कि आपको सिर्फ रूल्स याद हो जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मुझे लिखना है 490, इस बात को ध्यान से समझना आप लोग। अगर मुझे 490 लिखना है, अगर मुझे लिखना है 99, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये। अगर मुझे लिखना है 990, क्लियर है ना। अगर मुझे लिखना है 950, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको रोमन नंबर लगभग समझ आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि D का मतलब 500 होता है और इसमें से 10 माइनस कर दो तो XD कितना हो जाएगा 490। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, याद रखना इस बात को, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि आप D के लेफ्ट में 1 मतलब I, V, X यूज नहीं कर सकते। ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। D के लेफ्ट में I, V और X यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे 490 लिखना है तो मुझे क्या करना होगा CD, ये हो गया मेरे पास 400। CD कितना हो गया 400, क्योंकि D 500 है और C उसके लेफ्ट में लिखा है। और फिर XC कितना हो गया मेरे पास 90, तो ये बन गया 490। ये है सही तरीका, ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ देखिए
यदि आपने ऐसे लिखा कि I और C 100 है, C क्या है 100 है और I से कम, तो ये आपने गलत किया है। ये भी आपको याद रखना है कि C के लेफ्ट में, C के ये कुछ रूल्स हैं रोमन नंबर के, आपने सारे रूल्स पढ़ लिए तो फिर आपको रोमन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। C के लेफ्ट में I और V यूज नहीं होंगे। C के लेफ्ट में I और V यूज नहीं होंगे। यदि आपको 99 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे XC, ये हो गया 90 और ये हो गया 9, ये है 99। क्लियर है ना? 990, M 1000 होता है और आपने यहाँ X लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप M के लेफ्ट में I, V, X और L यूज नहीं करेंगे, ये सब यूज नहीं होंगे, ये याद रखना है आपने। क्लियर है? अगर आपको 990 लिखना है तो आपके पास किस तरीके से आपको करना पड़ेगा? आपको पहले 900 लिखना पड़ेगा, CM, ये 900 हो गया, फिर 90 लिखना है आपको XC, ये सही तरीका है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों को रोमन नंबर्स के बारे में बताई है। अगर आपको ये बातें याद रहती है तो आप रोमन नंबर्स को इजीली लिख सकते हो। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला 278। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं रोमन नंबर से, आप कभी गलती करना नहीं चाहते, तो आप एक बस लास्ट तरीका इसको फॉलो कर लीजिए। वैसे तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आप लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 70, फिर लिखेंगे 8, बस समझ लो हो गया रोमन नंबर। 200 मीन्स CC, 70 मीन्स LXX, 8 मीन्स VII, ये 278 हो जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका है रोमन नंबर्स को लिखने का। आप उसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद आपको लिख सकते हैं उसको। देखिए, मैंने बोला 396, आप क्या करेंगे? 396, 300 मीन्स CCC, 90 मीन्स XC और 6 मीन्स 6। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो आसानी के साथ। मैंने बोला 492, आपने बोला 492 को लिखो 400 प्लस 90 और प्लस 2। 400 मीन्स CD, ये 400 हो गया। 90 मीन्स XC, ये 90 हो गया और 2। क्लियर है ना? बहुत आसान है लिखना इसको। मैंने बोला 1 2 3 4, 1234, तो ये कितना हो जाएगा? 1230 और 4, इस तरीके से लिखेंगे। 1000 का मतलब क्या है? M, 200 का मतलब CC, 30 का मतलब XXX और 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब रोमन नंबर्स में। तो बच्चों, हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पूरा। अब मैं आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कराऊंगा। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट में देखें नंबर सिस्टम की, उसको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पहले वो सारी वीडियोस देख ले, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको समझ में सब कुछ आएगा। अब हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चंस करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे अब से पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और पूछा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 स्क्वायर कितना होगा? 16।
यहाँ हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको नंबर्स की इंफॉर्मेशन, नंबर्स की जानकारी है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने पहले 2 का स्क्वायर किया, 4 आएगा, 4 में 2 ऐड किया, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 ऐड करेंगे 4 में और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ 2 2 2 3 बार ऐड करेंगे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो सवाल ये था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें सेकंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4952 का 1000वां निकटतम मान क्या है, 1000वां। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका 1000वां निकटतम मान हमसे पूछा गया है। हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, तो इसको मैं एक बार पढ़कर देख लेता हूं। 49,532, 49,000, इसने 1000वां निकटतम मान पूछा है। जब मैंने संख्या को पढ़ने की कोशिश की तो मैंने ऐसे पढ़ा 49,000, ये बच्चों 49,532 है, मुझे 1000वां निकटतम मान चाहिए, तो मैंने 1000 में इसके नज़दीक की दोनों संख्याएं लिख दी, 49,000 भी लिख दी और 50,000 भी लिख दी। 1000वां बोल रहा है। अगर बच्चों ये 100वां बोलता है तो फिर मैं 100वीं संख्या लिखता हूँ, अभी लिख कर दिखाऊंगा, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा मैं। 49,000 और 50,000। अब आपको देखना है कि ये नंबर इन दोनों में से किसके ज़्यादा नज़दीक है। जो हमारा 49,532 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके या इसके, और मुझे लगता है कि वो इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 50,000, क्योंकि 500 से ज़्यादा है ना, आधे से ज़्यादा है, तो ये 50,000 के नज़दीक ज़्यादा है। देखिए यहां हम आ जाते हैं, मैंने बोला 49,532, इसका 100वां निकटतम मान चाहिए, 100वां निकटतम मान क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि संख्या को पढ़ो 49,500, तो आपको आवाज 100वें पर सैकड़े पर 5 की आ रही है, तो आप 100वें में इसके नजदीक की दोनों संख्या लिख दो, 49,500 भी लिख दो और 49,600 भी लिख दो। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर इसके ज़्यादा नज़दीक है। आप बोलेंगे ये वाला ज़्यादा नज़दीक है, तो 100वां निकटतम मान ये होगा, ये इसका 100वां निकटतम मान होगा। और अगर हमसे बोलता है कि 49,532 का 10वां निकटतम मान, 10वां, तो 10वें के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 49,532, 10वां ये है, तो हम लिखेंगे 49,530 और 49,540, ये है 10वां मान। भाई 10वां यही तो होगा, ये इकाईवां होगा, ये 10वां होगा, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, तो बच्चों इन दोनों में से जो नज़दीक है वो ये है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1000वां पूछता है तो 1000 के दोनों आसपास की संख्या लिख दो, 100वां पूछता है 100वें के आसपास की संख्या लिख दो, 10वां पूछता है 10वें के आसपास की संख्या लिख दो, और फिर देख लो कौन ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हिंदू अरबी प्रणाली, हिंदू अरबी अंक प्रणाली में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। इसने पूछा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की संख्याओं की शुरुआत होती है 1000 से और ये ख़त्म होती है 9999 पर। और मुझे पता करना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैंने बोला है कि आप प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं सारे कंसेप्ट करा चुका हूँ, अब तो सिर्फ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर मुझे 1000 से लेकर 9999 तक की सारी संख्याएं चाहिए कि संख्याएं कितनी हैं, तो मुझे क्या करना होगा,
9,999 में से 1,000 को माइनस करना होगा और इसमें फिर 1 ऐड करना होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे 8 से लेकर 15 तक की संख्याएं चाहिए तो मैं 15 में से 8 माइनस कर दूंगा। 8 से 15 तक का मतलब क्या है कि मुझे 8 भी चाहिए और मुझे 15 भी चाहिए, मुझे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए, तो इसीलिए मुझे यहाँ +1 करना पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63,606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? स्थानीय मान को हम लोग पोजीशन वैल्यू भी बोलते हैं। पोजीशन वैल्यू एक्चुअली में 2 तरह की वैल्यू होती है। एक पोजीशन वैल्यू होती है जिसको हम प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और एक फेस वैल्यू होती है। मैं इन दोनों के बारे में आपको अभी बताता हूं, देखिए। आप ये मानकर चलेंगे कि एक संख्या है 2594। देखो बच्चों, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप उसको उठाकर कहीं भी पुट कर दो। फेस वैल्यू को हम लोग अंकित मान कहते हैं। अंकित मान मीन्स जो जैसा लिखा है वो वैसा ही रहेगा, आप उसको उठाकर उसकी पोजीशन को चेंज भी कर दोगे तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 लिखा है, आप इसको उठाकर यहाँ से बीच में रख दोगे तो भी ये 4 ही है। फेस वैल्यू में कोई चेंज कभी नहीं आता। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो जैसा दिखता है उसकी वैल्यू वही है। लेकिन बच्चों जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, ये पोजीशन के हिसाब से बदल जाती है। जैसे कि 2, 5, 9 एंड 4। क्लियर है? ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। इकाई को हम लोग बोलते हैं ये वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। ये है वैल्यूज। यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू 4 × 1 होगी, मीन्स 4। इसकी प्लेस वैल्यू 9 × 10 होगी, मीन्स 90। और इसकी प्लेस वैल्यू 5 × 100 होगी, मीन्स 500। और इसकी वैल्यू 2 × 1000 मीन्स 2000 होगी। तो प्लेस वैल्यू पोजीशन के हिसाब से बदल जाती है। अब समझने वाली बात यह है भाई कि मैंने जो नंबर लिखा था यहाँ पर 2594, अगर मैं इसको 2459 लिख दूँ तो अब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। इसकी कितनी हो जाएगी? 50। इसकी कितनी हो जाएगी? 400। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2000। अब प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। जैसे जैसे मैंने पोजीशन बदली वैसे वैसे प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। मतलब ये हुआ कि जो प्लेस वैल्यू है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? पोजीशन पर। लेकिन जो फेस वैल्यू है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जिसकी जो फेस वैल्यू है हमेशा वही रहने वाली है। देखिए इसके बाद मैंने बोला 2424 में दोनों दो, दोनों 2
कि प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो इस वाले की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये दाई पर है, 2 × 10 होगी मतलब 20, और इसकी क्या होगी 2 × 1000 मतलब 2000। तो भाई बच्चों मैं यही समझाना चाहता हूँ, अगर हम बात करते हैं इनकी फेस वैल्यू की, तो इन दोनों की फेस वैल्यू 2 है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू मतलब इनकी पोजीशन वैल्यू दोनों की अलग अलग है। पोजीशन वैल्यू इनकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। अब देखिए मैंने बोला 234.175, ये एक नंबर लिखा है 234.175, ये डेसिमल नंबर हो गया। मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करता हूं। तो बच्चों जब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, डेसिमल से पहले यहां से शुरू करेंगे और डेसिमल के बाद यहां से शुरू करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। आप डेसिमल के बाद यहां से शुरू मत कर देना, आप डेसिमल के बाद यहां से शुरू करेंगे, मतलब दोनों तरफ डेसिमल के पास से शुरू करेंगे, दोनों तरफ डेसिमल के पास से शुरू करेंगे। ये क्या है, ये इकाई है, ये क्या है इकाई, और ये क्या है, ये दहाई है, और ये क्या है, ये सैकड़ा है, ये सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद ये क्या है, ये बच्चों 10वां है, इसको इकाई नहीं बोलेंगे, ये 10वां है, इसको हम बोलते हैं 10th है, 10th 10वां हिस्सा। और ये क्या है भाई, ये 100वां है, इसको हम शतांक भी कहते हैं, 100वें को क्या कहते हैं, शतांक। ये 100वां हिस्सा है जिसको हम शतांक भी कहते हैं। और ये क्या है, ये 1000वां हिस्सा है, 1000वां। मीनिंग क्या है इनका, मीनिंग समझाता हूं मैं आप लोगों को, मीनिंग देखिए। अगर मैं बात करता हूं 234.175, मुझे सिर्फ 1 के बारे में डिस्कशन करना है, मैं सबको यहां से रिमूव कर दूं, सिर्फ 1 को रखूं, तो ये बनेगा 0.1, और फिर इसको चेंज करूंगा तो ये बनेगा 1/10। और 1/10 का मतलब है कि किसी एक चीज के 10 हिस्से बनाओ और उसमें से एक हिस्सा ले लो, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि 10वां हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है, 10वां, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे 10 हिस्से बनाने पड़े। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ 7 के बारे में, तो पॉइंट लगाया और 7 लिखा, बीच में एक अंक था उसके बदले 0 लगा दी मैंने, क्योंकि मैं सबको रिमूव करना चाहता हूं, लेकिन जहां कोई था और नेसेसरी है उसको लिखना, तो वहां मैंने 0 लगा दी, इसके नीचे एक माना और 2 0। तो बच्चों इसीलिए इसको बोला जाता है 100वां है, ये क्या है 100वां हिस्सा है। इसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं, पॉइंट लिया और 2 0 लगाई यहां मैंने, तो कितना बन जाएगा 1000वां। तो इसीलिए दशमलव के बाद हम लोग दशमलव के पास से गिनना शुरू करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि 10वां है, ये 100वां है। शतांक 10वें को हम दशांश भी बोल देते हैं, दशांश, 10वें को दशांश भी बोलते हैं। ये 1000वां है। इस तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पर वापस आ जाइए एक बार। देखिए ये था क्वेश्चन 63606 में 6 के स्थानीय मान। तो जो इसमें ये वाला 6 है इसका स्थानीय मान तो 6 ही होगा, और ये वाला जो है इसका 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। और ये वाला जो 6 है इसका कितना हो जाएगा 60,000। तो ये कितना बन जाएगा 60606। और भी आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूं, देखिए और भी आसान तरीका क्या है स्थानीय मान लिखने का। आपको इस 6 का स्थानीय मान चाहिए, 6 लिखो, आगे देखो कितने अंक है तो उतनी 0 लगा दो, जितने अंक है उतनी 0 लगा दो। फिर आपको इस 6 का स्थानीय मान चाहिए, आप 6 लिखो, आगे देखो कितने अंक है 4 0 है, 4 अंक 4 0। इसका चाहिए 6 लिखो, आगे कितने अंक है कितने भी नहीं, सबको जोड़ दो। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए
क्वेश्चन है 5671 और उसके अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट देंगे 5671, अंकों को पलटेंगे 1765, ये हमने अंकों को पलटा। अंतर पूछना चाहता है कि कितना अंतर है, माइनस कर दीजिए। 1 में से 5 घटेगा, मतलब 11 में से 5 घटेगा 6, 6 में 6 घटेगा 0, 9, 3। आंसर सी ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। कर लेते हैं हम लोग अध्ययन। 1 इंटू 1 1 होगा, डबल 1 और इंटू डबल 1 मतलब 11 गुणा 11, तो हम कहाँ तक गए, 1 to 1 तक गए हम। मीन्स जितनी बार 1 आया हम उतनी बार तक आगे बढ़े। यहाँ 3 बार 1 है तो हम कितनी बार बढ़ेंगे, 1 2 3, 3 बार। फिर वापस हटना शुरू हो जाएंगे, 2 1। यहाँ कितनी बार है, 5 बार 1 है, तो इसमें हम कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला 1 2 3 4 4 3 1 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए कौन सा सही है, इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जानना होगा। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीडिसेसर। आसान भाषा में इसको कहते हैं हम लोग पहले, क्या कहते हैं, पहले। परवर्ती, परवर्ती इसका मतलब होता है सक्सेसर। इसको हम लोग बोलते हैं बाद में। जैसे मैंने बोला 998 का पूर्ववर्ती कौन है, मतलब 998 से पहले, जस्ट पहले कौन नंबर आता है, तो आप बोलेंगे 997। ये प्राकृतिक संख्याओं की बात चल रही है यहाँ पर, प्राकृतिक की या पूर्णांक की, रियल नंबर की बात नहीं चल रही है। परवर्ती सक्सेसर 998 का परवर्ती कौन है, परवर्ती का मतलब बाद में, तो 999 ये इसका परवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ने बोला है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, मतलब 1000 से पूर्व जाओ, दोबारा फिर पूर्व जाओ, 1000 से 2 बार पूर्व जाओ, 1000 से 2 बार पूर्व, एक बार पूर्व जाओगे 999 आएगा, दूसरी बार पूर्व जाओगे तो 998 आएगा। तो 1000 का 2 बार पूर्व 998 होता है, इसने बोला 999, तो ये गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, 1000 के पूर्व का पर, पूर्व का पर, 1000 का पूर्व कौन होगा, 999, और पर कौन होगा, पर मतलब बाद में, वापस 1000। इसने क्या बोला है, 1001, तो ये गलत बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कौन होगा, 999, फिर उसका परवर्ती कौन होगा, 1000, और इसने क्या बोला है, 1002, ये गलत बोल रहा है। इसके बाद 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 का परवर्ती कौन है, 1000 का परवर्ती 1001, और फिर उसका पूर्ववर्ती कौन है, वापस 1000। इसने 1000 ही बोला है, तो यही ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और आ गए, 70 और आने का मतलब है 70 ऐड हो गए।
उनमें से 152 बिक गए, बिकने का मतलब 152 माइनस हो गए। तो अब सवाल ये है कि बचे हुए खिलौनों की संख्या, तो बचे हुए खिलौने ऑप्शन बी। बहुत आसान है ये, बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सवाल ये है 37599573 के गुणनफलों में, इनके गुणनफल में दाहीं और इकाई के अंकों का योगफल क्या होगा, ये सवाल है। दाईं और इकाई के अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए हम कर देंगे इसको। अब बच्चों मुसीबत ये है कि क्या हमें इनकी पूरी पूरी गुणा करनी होगी, नहीं, हमें सिर्फ दाईं और इकाई का अंक चाहिए। तो हम अपनी लिमिटेशन दाईं और इकाई तक ही रखेंगे। वो कैसे, ये आप जान लीजिए। 37599573, दाईं के अंक से आगे नहीं बढ़ना है। 3 निम 27, 3 पंजे 15, 2 17, आगे भूल जाओ, आगे क्या लिखा है, बढ़ना ही नहीं आगे। इनटू 7 निम 63, हासिल 6, भूल जाओ उसको, आगे 2 बार क्रॉस लग चुका है, इसलिए हम 5 का पाड़ा ही नहीं पढ़ेंगे। 3 बार क्रॉस लगेगा, इसलिए हम 9 का पाड़ा ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दाईं के अंक से ज़्यादा जाना ही नहीं है। तो यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 0, एक कैरी हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया हमारा 7, और दाएं का अंक कितना आया हमारा 0। तो बच्चों 7 और जमा 0 कितना आएगा हमारा 7, ये हमारा आंसर है। ये याद रखना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 19,000, 19 सैकड़े, 19 इकाई किसके बराबर है। 19,000, हजार में कितनी जीरो होती है, जिन्हें मैं आपको पहले बता चुका हूं, हजार में 3 जीरो होती है। 19,000। 19 सैकड़े, सैकड़े में कितनी जीरो होती है, सैकड़े में 2 जीरो होती है। 19 इकाई, 19 इकाई में कोई जीरो नहीं होती है, दाई में 1 होती है, सैकड़े में 2 होती है, हजार में 3, 10,000 में 4, इस तरीके से। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19,000 और 1900 को, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा 19,000, 1919, 9 1 9, 20,919, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है, 2 के स्थानीय मान। तो भाई 2424, इस 2 का स्थानीय मान कितना है 20, और इस 2 का स्थानीय मान कितना है 2000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2020, 2020, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या मिले 14414। तो बस आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और उधर भेज दो इसको, मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14140 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 14414। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल 14414 माइनस 14140, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 2, 274, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 इकाई, 11 इकाई का मतलब 11 ही होगा। 11 दाई, दाई का मतलब 1 0 लगा दो बस। 11 सैकड़े, सैकड़े का मतलब बस 2 0 लगा दो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनको ऐड कर लो, 11 सैकड़े, 11 दाई, 11 इकाई, 1 2 2 1, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन 4, 1221। नेक्स्ट क्वेश्चन,
509 और 3028, 509 और 3028, यही लिखने का फ़र्क आपको गलत कर सकता है, लिखना ध्यान से होता है। 3028, 3028, इनको जोड़ लीजिए, 9 8 17, 3 5 3, आंसर कितना आएगा 3537। नेक्स्ट, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का क्या अंतर है? 1 2 3 4 5, 3 का स्थानीय मान 300 और 3 का अंकित मान 3, इन दोनों का अंतर कितना है? 297। तो कितना आएगा? अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, ये अंतर होता है। नेक्स्ट, 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5 लिखा, आगे जितने अंक है उतनी 0 लगा दी, और 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, आगे जितने अंक है उतनी 0 लगा दी, मल्टीप्लाई की तो 5 6 30, तो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए? तो घटा दो, आंसर कितना आ जाए? 300311, ये आंसर आ जाए। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 101303 माइनस क्वेश्चन मार्क 300311। अब आप इस क्वेश्चन मार्क को ले जाओ उधर और इस संख्या को ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा? 303101 माइनस 300311 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आएगा। क्योंकि वो उधर कैसा है? वो उधर प्लस का है, ये कैसा है? प्लस का। इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस। और जो क्वेश्चन मार्क है इधर माइनस है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस। अब आप घटा दीजिए, 1 - 1 आएगा 0, और 10 - 1 आएगा 9, फिर यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर यहाँ बचेगा 3, 3 में से 0 जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2790, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दाही पर 1 0 लगाओ, 11 सैकड़े पर 2 0 लगाओ, 12 इकाई पर कुछ मत लगाओ, इनको जोड़ दीजिए आप, 1212 आंसर आ जाएगा जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 3 6 2, इसमें 5 का स्थानीय मान कौन है? 5 का स्थानीय मान 5000 है, और 5 का अंकित मान तो 5 ही है, और इनका अंतर कितना आएगा? 4995। बस अंतर पूछा था। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 इकाई मीन्स 10, फिर 10 दाही मीन्स 100, और फिर 10,000, 1000 पर 3 0 लगेंगे, ये 3 0, तो जोड़कर कितना बनेगा? 10,110। अब आपको जोड़ना ही अच्छी तरह आ चुका होगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, इनका योगफल कितना होगा? 9 9 और 100, आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 26 और 26 शतांक, 26 और 26 शतांक। अब याद करो आप लोग, मैंने आप लोगों को दशांश बताया था, शतांक बताया था। तो शतांक का मतलब क्या होता है? 26 को 100 से भाग कर दो, 100वां। शतांक का मतलब 100वां, और 100वें के लिए 100 से भाग कर दो। तो भाई 26 और जमा 26/100 कितना बन जाएगा? 0.26। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 26.26, 26.26, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम लोग इस चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।
अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन, सारी वीडियोस पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।